आज से कुछ दिन पहले बगीरा को एक ऐसा राज पता चला जिसके बाद से बगीरा का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है बदला। बगीरा इस बदले की आग में हर दिन जल रहा है। इसी मकसद को लेकर बगीरा ने एक महान और ताकतवर बड़ी सेना तैयार की। तो क्या जानना चाहेंगे आप बगीरा किस बदले की आग में जल रहा है? तो चलिए शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से 25 वर्ष पहले बगीरा के पिता सिम्बा एक महान राजा थे। सिम्बा अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सिम्बा ने जंगल के कुछ खास नियम बना रखे थे। अगर कोई भी उन नियमों का पालन नहीं करता था तो सिम्बा उसे कड़ी से कड़ी सजा देता था। अगर कोई भी यहाँ किसी पर बेवजह जुल्म करता या शिकार करता तो सिम्बा उसे बड़ी से बड़ी सजा देता था। सिम्बा की पत्नी रुमझुम की हमेशा से एक बहुत अच्छी दोस्त थी, रीनू गाय। रीनू बहुत वफादार थी। रुमझुम रोज रीनू को बगीरा को घुमाने के लिए भेज दिया करती थी। एक बार सिम्बा के जंगल में दूसरे जंगल की एक बाघिन तेजी से भागती हुई आती है और एक बकरी का शिकार कर लेती है। लेकिन शिकार करते हुए उसे सिम्बा शेर देख लेता है और दहाड़ मारते हुए उसके पास आता है और कहता है, ओए खूनी बागिन, तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई मेरे जंगल पर बुरी नजर डालने की? शायद तुम्हें पता नहीं है मेरे जंगल के क्या नियम है। मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। तब सिम्बा शेर एक बड़े और मजबूत पिंजरे में बागिन को कैद कर लेता है। उधर बागिन के जंगल में भागता हुआ एक बाघ का सेवक ड्रैगन बाघ के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज महाराज, आपकी पत्नी बागिन को पास के जंगल के राजा सिम्बा ने कैदी बना लिया है। बागिन वहां पर शिकार करने गई थी महाराज। ये सुनकर बंटी बाघ गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है और अपने सेवक ड्रैगन से कहता है, उस सिम्बा की जरूरत भी कैसे हुई बंटी की पत्नी को बंदी बनाने की? तुम आज ही एक बड़ी सेना तैयार करो। उसने मेरी पत्नी की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की है। मैं उसके जंगल को तबाह कर दूंगा। तब ड्रैगन जंगल के बड़े और ताकतवर सिपाहियों की सेना इकट्ठी करता है और बंटी उन सभी के साथ सिम्बा के जंगल की ओर निकल पड़ता है। उधर रुमझुम शेरनी अपनी दोस्त रीनू गाय से कहती है, रीनू दोस्त, बगीरा तुम्हारे साथ बाहर घूमने की जिद कर रहा है। तुम जाकर जल्दी से इसे जंगल की सैर करा लाओ। गाय बगीरा को लेकर जंगल की सैर कराने चली जाती है। तब थोड़ी ही देर बाद बाघ सिम्बा के जंगल पर हमला बोल देता है और चंद ही मिनटों में सिम्बा के जंगल को तहस नहस कर देता है, जिसमें सिम्बा के जंगल का एक एक जानवर मारा जाता है। उन सबको मारकर बंटी बाघ सिम्बा शेर के पास आता है और उसे कहता है, सिम्बा, तुमने मेरी पत्नी बागिन को कैदी बनाने की जरूरत कैसे की है? शायद तुम जानते नहीं थे कि बागिन कौन है। तुमने अब देख तो लिया ही होगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अब मैं तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा और तेरे इस जंगल पर अपना कब्जा करूंगा। तब बंटी बाघ ने सिम्बा शेर और रुमझुम शेरनी को एक बड़े पिंजरे में कैद करवा दिया। उधर रीनू गाय बगीरा को लेकर जब वापस जंगल आती है तो देखती है कि जंगल में हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं। ये देखकर गाय की टांगे कांपने लगती है। तब गाय बगीरा को एक जगह खड़ा करके सिम्बा की गुफा की ओर आती है। लेकिन तभी वो दूर से देखती हैं कि सिम्बा और रुमझुम को कैद कर रखा है। यह देखकर गाय सारी बात समझ जाती है और वहां से दबे पांव बगीरा के पास आती है और बगीरा से कहती है, चलो बेटा चलो, हमें यहाँ से चलना होगा। हम दूसरे जंगल घूमते हैं। तुम्हारे माता पिता वहीं पर है बेटा बगीरा, चलो। ऐसा बोलकर रीनू गाय बगीरा को लेकर एक दूसरे जंगल ले आती है। तब से रीनू गाय ने ही बगीरा को पाला और उसे एक जवान और ताकतवर शेर बना दिया।
दरअसल आज से कुछ दिन पहले बगीरा के जंगल में एक बाघ आया था। वो बहुत दुखी था और बहुत गुस्से में भी था। बगीरा शेर जब उस बाघ को ऐसे देखता है तो बगीरा उसके पास आया और उससे पूछा, भाई तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो। तुम कौन हो और कहां से आए हो? क्या बताऊं भाई, मैं उस बंटी बाघ का सिपाही था, लेकिन आज शाम उस बंटी बाघ ने मेरे परिवार को भी अपना शिकार बना लिया। जब मैंने बंटी से इस बारे में बहस की तो बंटी ने मुझे भी जंगल से निकलवा दिया। वो बहुत जालिम है भाई। उसने 25 साल पहले भी सिम्बा के जंगल को बर्बाद कर दिया था और उस जंगल पर अपना राज कर लिया था। मैं उस दुष्ट से अपना बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों की यह बातें पास में खड़ी रीनू गाय सुन रही थी। तब वो बगीरा के पास आती हैं और बगीरा से कहती है, सुनो बेटा बगीरा, ये बाघ जो तुम्हें 25 साल पहली बात बता रहा है और जिस जंगल की वो बात कर रहा है, वो जंगल आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारे पिता का हुआ करता था। लेकिन इस बंटी ने तुम्हारे माता पिता को आज से 25 साल पहले अपना बंदी बना लिया था बगीरा, और हमारे पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया था। ये सुनकर बगीरा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस बाघ से कहता है, सुनो बाघ भाई, तुम अपना बदला उस बंटी से जरूर लोगे, क्योंकि अब वो मेरा भी दुश्मन है और मैं अपना बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। सुनो भाई बगीरा, होश से काम लो। तुम अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बंटी के सिपाही बहुत ज्यादा है। हम ऐसा करेंगे कि बंटी के 2 सिपाही हर रोज नदी से पानी लेने आते हैं। हम उनको रोज वहीं पर मार डालेंगे, जिनसे उनकी संख्या कम हो जाएगी। तब बगीरा और बाघ ने ऐसा ही किया। जब भी बंटी के सिपाही पानी लेने आते तो बाघ और बगीरा उनको जान से मार डालते। इसी तरह से उन्होंने बहुत से सिपाहियों को मार डाला था। एक बार बंटी बाघ खुद ही कुछ सिपाहियों के साथ नदी पर आता है तो वो देखता है कि उसके सारे सिपाही खून से लथपथ मरे पड़े हैं। यह देखकर बंटी चौंक जाता है। किसने किया है ये सब? मेरे सिपाहियों पर इतना जुल्म किसने किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर बगीरा का एक सिपाही आता है और बंटी से कहता है, सुनो बंटी, ये सब बगीरा ने किया है, जिसके माता पिता को तुमने 25 साल पहले मार डाला था। अब वो तुमसे बदला लेना चाहता है और तुमसे जंग करना चाहता है। तो ये सब उस सिम्बा के बेटे बगीरा का किया धरा है। तो जाओ, उसे जाकर बोल दो कि मैं जंग के लिए तैयार हूं। मैं उस बगीरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से बगीरा के बीते हुए दिन की ये कहानी है और बंटी से जंग के लिए बगीरा ने अपनी एक सेना तैयार की है। उधर बंटी अपने सेवक ड्रैगन से कहता है, सुनो ड्रैगन, हमारे सिपाही की संख्या बहुत कम हो गई है। अब हमें महाराज रुद्र के जंगल से कुछ सिपाही बुलाने होंगे। तब बंटी अपनी इस जंग के लिए कुछ सिपाही बुलाता है जो कि बहुत दूर से आ रहे थे। लेकिन तभी घोड़ों को प्यास लगती है और वो पानी पीने चले जाते हैं। लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। तब सभी बाघ सिपाही अपने ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा डाल लेते हैं और वो कुछ ही देर में बंटी के जंगल पहुंच जाते हैं। बंटी उन्हें देख बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी उस बग्गी के अंदर से बगीरा और उसके सिपाही निकलते हैं। यह होते देख बंटी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बगीरा ने उन आने वाले सिपाहियों को रास्ते में ही मार डाला था और खुद जंगल में घुस आया। और फिर बगीरा के सिपाही बंटी के खड़े हुए सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। तब बगीरा बंटी के पास जाता है और कहता है, खूनी बाघ, तूने मेरे बचपन में मेरे पिता को मुझसे छीन लिया था। मैं तुझे जिंदा कभी नहीं छोड़ूंगा। तब बगीरा उस खूनी बाघ को जान से मार डालता है और उस जालिम बाघ से अपना बदला ले लेता है। उसके बाद से बगीरा गाय के साथ ही अपने असली जंगल में खुशी से रहने लगता है। इस तरह से
बड़ी होशियारी और समझदारी से बगीरा ने उस बंटी से 25 साल पहला बदला पूरा कर लिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपको हमारे कंटेंट्स कैसे लगते हैं हमें सजेशन जरूर दिया करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।